तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर के मन में छुपी हुई जो फीलिंग्स है उसको चेक करेंगे। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि सामने आपका पार्टनर है या आपका पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप एक अच्छे रिश्ते में थे, बट कोई भी पर्सन है, कोई भी पार्टनर है जिसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स है, उसके मन में कोई भावनाएं हैं, बट वो उसके मन में एक्चुअल में क्या एनर्जीज़ है, वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहा है। ठीक है, तो आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इसी चीज़ को चेक करेंगे कि जो आपके पार्टनर है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे उनका और आपके बीच में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, देखेंगे कि वो व्यक्ति या वो इंसान या वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ चलता है उनके मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर फीलिंग्स। तो सबसे पहले उनका जो है वो संदेश देखेंगे कि क्या ऐसा है जो वो कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं या कह नहीं पा रहे हैं। तो आज की रीडिंग में इसी चीज़ को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। कल मुझसे किसी ने यूट्यूब पर कमेंट किया था कि मैम अरे आपने तो बहुत दिनों बाद रीडिंग की, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे नाम ना तो याद है ना मैं नाम लेना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग कैसे नहीं मिलती है। मैं तो एवरी डे 2 से 3 रीडिंग डाल रही हूँ और शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ। या तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है इसलिए आपको नहीं मिलती है, या आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। आप देखिए और चेक कीजिए, क्योंकि एवरी डे 3 रीडिंग हो रही है, शॉर्ट्स डाले जा रहे हैं, करंट एनर्जीज बताई जा रही है, थर्ड पार्टी का एक्शन बताया जा रहा है, पार्टनर का एक्शन बताया जा रहा है, और आप कह रहे हो कि मुझे रीडिंग ही नहीं मिल रही। तो आई एम शॉकिंग। प्लीज़ चेक कीजिए कि क्या है आपकी तरफ से जो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग अपलोड हो रही हैं एवरी डे रीडिंग अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर का संदेश, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकते हैं आपके। चलिए उनके छुपा हुआ संदेश जो उनके मन में, दिल में, दिमाग में चल रहा है बट वो कह नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। ओह वाओ, आप खुद इस संदेश को पढ़ेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये संदेश आप खुद पढ़ो, इसका मतलब साफ है। आप, आई होप कि आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्लियर। अब ये जो संदेश है ये आपके पार्टनर का संदेश है। हो सकता है कि ये इस वक्त ये इंसान आपके कांटेक्ट में हो और रोज़ आपसे मिलता हो, ये रोज़ इससे में आपकी बातचीत होती हो। ये भी हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, इनसे बात ही नहीं हुई है, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन को देखे, इसकी आवाज़ सुने, बहुत लंबा समय हो चुका हो, आप सिर्फ इसके बारे में सोचते हो और ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली यस, आपको वो मैनिफेस्ट करते होंगे डेफिनेटली, तभी आप इनके बारे में सोचते हो। लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए कितना प्यार छुपा हुआ है, कितनी गहरी भावना छुपी हुई है, कितनी फीलिंग्स छुपी हुई हैं, जो कि साफ तौर पर सामने क्लियर दिख रहा है। तो भाई फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है और ये कार्ड एंजल की तरफ से मैंने निकाला है और एंजल मैसेज दे रही है कि हाँ कोई तो है जो बहुत ज़्यादा उसके मन में आपके लिए प्यार है, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। और यकीन मानिए, ये अगर व्यक्ति आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आप यकीन मानिए ये इंसान से ज़्यादा प्यार आपको कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये जो कार्ड मैंने निकाला है ना, ये कार्ड डीप कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक गहरे रिश्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में जो एनर्जीज होती है, जो
एक मिनट में किसी को देखकर बता दी जाती है अगर दो लोग दिख रहे हैं कि इनका रिश्ता क्या है या क्या कनेक्शन है। तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज शो हो रही है। तो भाई क्लियर मैसेज है, लेकिन थोड़ा सा इस कार्ड को हम डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ को समझ में आएगा, ठीक है। तो इस कार्ड को ही लेकर, ये मैसेज को लेकर ही फीलिंग्स को जानेंगे उनकी। और 7 ऑफ वैंड्स, यस ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, या तो नो कांटेक्ट में होंगे तब भी ऐसा हो सकता है, या फिर कांटेक्ट में हो और कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में हो, या कोई ब्लैक डार्क एनर्जीज़ हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ये खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, खुद को परेशान फील कर रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं, सामने से दिख रहा है, फीलिंग सामने से शो हो रही है, जूम करके आप इसको देख सकते हो एनर्जीज। लेकिन ये पर्सन अपने प्यार को हो सकता है कि आपसे छुपा रहा हो। थोड़ा सा इस तरफ देखो तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके दोनों के बीच में एकदम जैसे ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि जो ये पर्सन है ना, ये या तो आपके साथ एज डिफरेंस में होगा, या इनके और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस अभी इस वक्त बन रहा होगा। कास्ट इशू तो होगा, डिफरेंट कास्ट के हो गए आप श्योरली। एंड इनके और आपके बीच में ना आपको कनेक्शन महसूस ज़रूर होता होगा इस पर्सन के एनर्जी जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे जानो कि ये आपकी ही रीडिंग है या ये आपका ही पार्टनर का मैसेज है। तो इसके लिए कुछ साइन बता रही हूँ। पहला तो यहाँ पर यही है कि आपको इस पर्सन से अगर आप बात नहीं भी कर रहे हो तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होगा। मतलब क्या होता है ना कि जब किसी के साथ बहुत गहरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना, तो वो चाहे कितना भी डिस्टेंस में हो ले वो इंसान, या कितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाए, लेकिन वो कनेक्शन छूटता नहीं है, टूटता नहीं है वो रिश्ता। और अभी मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट यही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं तो है कि कुछ कहना चाहती हैं या कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन, और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बर्डन बना रही है, ये चीज़ आप देख लो। बंधी हुई एनर्जी है, ये भी चीज़ आप देख लो। कनेक्शन आपको ज़रूर फील होता होगा। और एक चीज़ और भी दिख रही है कि मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस पर्सन की। मतलब मैनिफेस्ट क्या, ये मैसेज आपको सेंड करते हैं, ये वाला जो मैसेज है ये आपको ये सेंड करते हैं। एक होता है ना कि मन ही मन कहना, ये मन ही मन बोलना, अपने प्यार को बोलना, अपनी फीलिंग्स को बोलना कि कैसे बताऊँ मैं कि कितनी ट्रू फीलिंग्स है, लाइक इस तरीके से। अब आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। मैं इतना इस चीज़ को मैं इतना नहीं बता पा रही हूँ बोल के, लेकिन ये जो एनर्जी है ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं वो प्यार, या वो प्यार आपको देना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ आपके प्रति निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लाइक मैरिड कनेक्शन हो या स्ट्रॉन्ग मैरिड, लाइक मैरिड कपल की तरह हो। बट 8 ऑफ सोर्ड्स देखो, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव, ठीक है, नेगेटिविटी का प्रभाव। आपकी भी ऊर्जा को देख लेती हूँ, राशियाँ यहाँ बता देती हूँ। कर्क है, द एम्पर, कर्क है, लिब्रा है, कर्क, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस। प्रयास तो बहुत कर रही है पर्सन। आप लोग अचानक से नो कांटेक्ट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा ना इनके अंदर ईगो ज़्यादा रहा है। अभी भी जैसे मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, जैसे ये वाला कार्ड है ना, तो इनका ईगो भी दिख रहा है आपके पार्टनर का। जो चीज़ मुझे ना अभी ये वाइब्रेशन फील हो रही है, ईगो बहुत है। एक होता है ना कि इंसान के दिल में जो कुछ आया फटाफट से बोल दिए, बट इस इंसान के मन में मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है आप लोग को रिश्ते में, लेकिन कोई भी क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं ये आपको। और कहीं ना कहीं इस वक्त नो कांटेक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट की वजह से
ईगो की वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आपके बंधी हुई एनर्जी फील हो रही होगी। नेगेटिविटी का इफेक्ट भी दिख रहा है। ये पर्सन अपने करियर को लेकर भी थोड़ा परेशान दिख रहे हैं इस वक्त। राशियाँ मुझे और बतानी नहीं है अभी। एक तो धनु है, कैप्रिकॉर्न भी है, और यहाँ पर राशि आपकी वृश्चिक राशि दिख रही है और सिंह राशि यहाँ दिख रही है। तो इतनी राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही है इनको, या तो फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है या फिर करियर को लेकर, ये दो चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स कर रहा है कोई, आपके दोनों के बीच में पॉलिटिक्स डालने की कोशिश कर रहा है। देखो क्वीन ऑफ कप्स, मैजिकल एनर्जीज। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपके पार्टनर के मन में तो आपके लिए प्यार दिख रहा है, लेकिन ये पार्टनर थोड़ा सा अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं। सबसे चीज़ें, एक बड़ी वजह ये दिख रही है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है। अभी अगर हम करंट एनर्जीज़ को देखें तो करंट एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो मिल रही, जो करंट एनर्जीज़, वो ना फ्यूचर को लेकर मिल रही है। करंट एनर्जी जो मिल रही है मुझे आपके पार्टनर और आपके बीच में ना, वो फ्यूचर को लेकर ये एनर्जीज़ मिल रही है। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ना लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको अलग करने की। हो सकता है कि कोई जॉब में हो आप, या आपके पार्टनर कोई वर्क, मतलब लाइक जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं वो फैमिली में भी हो सकते हैं, आप वर्किंग एरिया में भी हो सकते हैं। कोई अगर आपकी एक जॉब है या एक ऑफिस है आपका, तो उसमें भी हो सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स जो भी कर रहा है वो आपके पार्टनर को आपसे अलग करना चाहता है। इसको देखो आप कार्ड को, ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो भी है, एक तो ये आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते से जल रहा है। मतलब एक होता है ना जेलसी फील करना, माफ़ कीजिएगा, जेलसी फील करना, तो वो जेलसी फील कर रहा है ये पर्सन जो भी है। एक होता ना, तो ये कहीं ना कहीं इसको आपसे जेलसी है। अब ये हो सकता है कि जिस तरीके की एनर्जी है तो उससे ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो थर्ड पार्टी के रूप में, कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कौन थर्ड पार्टी है। अरे आज ये रीज़न भी हो सकता है कि आप जानते ही ना हो। यहाँ पर ये देखो, आप हो सकता है कि आप जानते ही ना हो कि कौन है ये थर्ड पार्टी, लेकिन आप ऐसे पता लगा लो कि आपके पार्टनर एक तो आपसे बात छुपाएंगे। अगर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ बात तो छुपा रहे हैं, बात तो नहीं बता रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है। और या फिर वो आपको कोई क्लियरिटी नहीं देंगे, आपको अवॉइड करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, सामने से दिख रही है डार्क एनर्जीज़। ये डार्क एनर्जीज़ हो सकता है कि सेंड भी की जा रही हो। अब 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि एक अच्छा रिश्ता मतलब एक अच्छे रिश्ते में थे आप, अचानक से उन्होंने एकदम ही से सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये बता रहा है ये कार्ड कि आपका जो रिश्ता है इनके साथ, पार्टनर के साथ, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत अच्छा, जिसे आपने बहुत एंजॉय किया है, भरपूर खुश रहे हो उस रिश्ते में। बहुत प्यारा रिलेशन जिसमें मैरिज को लेकर प्रॉमिस और बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ। लेकिन अब ना वो जो चीज़ें थी आपके बीच में, वो चीज़ें एकदम ब्रेक हो रही हैं थर्ड पार्टी की वजह से, निगेटिविटी की वजह से। अच्छा, मैच्योर एनर्जीज किसकी आ रही है? मतलब मैच्योर से मतलब या तो आप बहुत मैच्योर है, आपकी पार्टनर बहुत मैच्योर है। किसी हाई पोस्ट पर हो सकते हो आप, या आपके पार्टनर, दोनों भी हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो या पार्टनर कोई हाई पोस्ट पर हो सकते हो। ये चीज़ कहीं कहीं दिख रही है। थोड़ा पॉलिटिक्स से आपको बचना पड़ेगा। आपकी जॉब में भी पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर कार्ड देख रही हूँ ना, मैं 2-3 कार्ड और ले लेती हूँ, थोड़ा सा बताने में आपको ईजी रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे। चलिए, हाँ देखो आप, ये जो मैं बात कह रही हूँ, 1 मिनट, ठीक है,
ये जो बात मैं कह रही हूँ, ये थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर एंजल जो संदेश दे रही है वो कुछ लोगों के लिए संदेश दे रही है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपका जो बिजनेस है, या आप जॉब वर्किंग एरिया में हो या जॉब करते हो आप, है ना, तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स हो रही है आपकी जॉब में। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे या तो आपका प्रमोशन रुका हुआ है, या आपका प्रमोशन मान लीजिए हो भी गया है, तो भी कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ तो आप फेस कर रहे हो। और अगर अभी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा अवेयर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ लोग आपकी काम से, आपकी अच्छाइयों से, आपके अच्छे रिश्ते से वो जेलसी सी फील कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर की मैं बात करूँ तो कहीं कहीं मुझे, सब जगह तो नहीं बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट तो कर दिया शादी का, मैरिज का कमिटमेंट तो कर दिया कि हाँ हम मैरिज करेंगे, लेकिन मैरिज की नहीं है अभी तक। तो मैरिज में कुछ लोगों की अड़चन आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या पार्टनर पहले बहुत मैरिज को लेकर उनका जो मन था वो बहुत आपको स्ट्रॉन्ग दिखता था, उनकी जो फीलिंग्स थी, जो वाइब्स थी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती थी कि हाँ ये इंसान पक्का अगर शादी के लिए बोल रहा है तो शादी करेगा। लेकिन मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि ये तो जो है ना वो अब दूसरे के कहने में चल रहे हैं, और बार बार चीज़ें चेंज कर देते हैं, या चुप रहकर आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, तो थोड़ा अवेयर रहना की ज़रूरत है, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और फ्यूचर है आपके रिश्ते में, और रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। अब ये चिल्ड्रन का जो कार्ड है इसको भी मैं क्लियर करती हूँ आपको। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, या तो कोई चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो आप या आपके पार्टनर, ये कहीं कहीं हो सकती है एनर्जी, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल चाइल्डहुड रिलेशनशिप आपका अगर कोई है और वो अब आपकी लाइफ में लौट कर आया है और कुछ दिन तक आपके साथ रहा, फिर वो आपको इग्नोर कर रहा है, यकीन मानिए ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर लिखा हुआ है। एज डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, जैसे मैंने आपको अगेन मैं बोलूँगी, आपके दोनों के बीच में, मतलब आप और आपके पार्टनर दोनों हो सकता है कि मैरिड हो अलग अलग जगह पर, या एक जन डाइवोर्सी विडोज या लाइक सिंगल, कुछ इस तरह की एनर्जीज में हो सकता है, जैसे दिख रहा है एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बट ना आपके बीच में भी प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि जो इंसान आपसे पहले बहुत ज़्यादा बोलता था, बात करता था, अब वो आपको इग्नोर कर रहा है। आजकल वो बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहा है, या वो आपसे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसे अब आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये शॉकिंग एनर्जीज़ है, और ये ध्यान दो कि जैसा ये जो बिहेवियर कर रहे हैं ना आजकल आपसे, थोड़ा सा इग्नोर करना या आपको बात नहीं करना, सामने होकर भी आपसे नो कांटेक्ट में आ जाना, इसका सबसे बड़ा रीज़न डार्क एनर्जी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। दूसरा, इनके ऊपर ना प्रेशर है, दबाव है इनके ऊपर, इसलिए भी ये चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकाली थी वो यही कार्ड था कि ये जो एनर्जी आई हो ना, ये सबसे पहले आई थी एक एनर्जी, और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यकीन मानिए ये पर्सन के मन में प्यार है, तो बात नहीं हो रही है, या वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, या वो आपसे दूरियां सी बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कार्ड यहाँ पर नहीं बता रहा। कार्ड ये कह रहा है कि मन में प्यार है, लेकिन दबाव या प्रेशर की वजह से वो आपको अब क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, और वो आपको कभी भूल नहीं सकते, कभी धोखा नहीं दे सकते। वो कुछ भी हो जाएगा, वो कोई ना कोई स्टेप लेंगे जिससे उनके और आपका रिश्ता जो है ना वो बच जाए या टूटे नहीं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है। अभी थर्ड पर्सन इनकी फैमिली से है, घर में रहता है, दूर का है, कोई फ्रेंड में है, लेकिन है। अब यार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज आपके बीच में सब कुछ ठीक है भी, तो ये थर्ड पर्सन से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ दिख रही है, ठीक है, प्लान करते हुए इंसान दिख रहा है, प्लानिंग बहुत है इसकी। चलिए देखते हैं क्या आपके लाइफ में आपका पार्टनर कमबैक होगा, ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, देखते हैं क्या आपका पार्टनर लौटेगा आपकी लाइफ में वापस, क्योंकि संदेश तो आपके पार्टनर को जो आया है ना वो बहुत पॉजिटिव संदेश है, अच्छा संदेश है।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। इससे आप व्हाट्सअप कर लीजिए। और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, आपको ब्रेसलेट चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, क्योंकि हाँ भाई आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए और क्लियरिटी चाहिए, तो फिर आपको वो पर्सनल रीडिंग में ही मिलेगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, और अगर आप किसी तीसरे की एनर्जी चेक करवाओगे तो उसकी होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग होगी। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। चलिए, यस कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड है ना, ये कार्ड है तो बहुत पॉजिटिव। ये कार्ड रियूनियन का संकेत तो दे रहा है, ठीक है, राइपनेस की भी एनर्जीज़ है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो आपके लिए बहुत गहरे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ना इनर वॉइस का कार्ड और राइपनेस का कार्ड तो टोटल रियूनियन का संकेत है, टोटल रियूनियन का संकेत। और ये कार्ड ये कह रहा है कि हाँ, आप दोनों के बीच में रिश्ता तो ज़रूर जुड़ेगा। अगर आज आपका ब्रेकअप भी हो गया या आज आप अलग हो गए हो, आपके पार्टनर किसी एनर्जीज़ में, नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या आपके काम नहीं बन रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तनाव आपके अंदर, खुद के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना आपका, या बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली नेगेटिविटी को सेंड कर रहा है। कोई स्पेल, कोई ब्लैक क्रिया या कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर, जो कि आप सामने से भी देख सकते हो। टैरो कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं। ये देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि रियूनियन के संकेत दिख रहे हैं, फिर भी अगर रियूनियन नहीं हो रहा तो फिर ये आपकी ऊर्जा ही रुकी हुई है, आपकी, आपके पार्टनर की। वो देखना पड़ेगा किसकी ऊर्जा रुकी है, आपकी रुकी है या उनकी रुकी है, या आप दोनों की रुकी है, क्योंकि उसी ऊर्जा के अकॉर्डिंग ही फिर आप सॉल्यूशन करें। डेफिनेटली रियूनियन होगा, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। आप देखो, फर्स्ट कार्ड ही, जो फर्स्ट एनर्जीज है, वही आपको सबसे पहले ये संकेत दे रही है एंजल की तरफ से कि हाँ, जो ये इंसान है इसके मन में बहुत प्यार है, इसके मन में बहुत फीलिंग्स है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने, अपना ध्यान रखें, बताएं। टेक केयर, बाय बाय।